एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमने हाँ। पेशेंट की बॉडी के ऊपर बायो इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं। वो बायो इलेक्ट्रोड्स जो है वो सिग्नल को पिक करके लेड सेलेक्टर के पास दे देते हैं। लेड सेलेक्टर जो है इसके साथ हमारी इलेक्ट्रोड्स अटैच थी। लेड सेलेक्टर एक पुश बटन की तरह है जिसका काम क्या है कि इसने कैलिब्रेट करना है सिग्नल को 1 मिली वोल्ट तक। अब अगर हमारा सिग्नल जो है वो 1 मिली वोल्ट से कम होगा तो वो प्री एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करने के बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो बूस्ट अप हो जाएगी। और वो सिग्नल जो हमारा बूस्टेड सिग्नल है, जो प्री एम्पलीफायर ने जिस सिग्नल को एम्पलीफाई किया है, वो आगे पावर एम्पलीफायर को चले जाएगा। पावर एम्पलीफायर फर्दर हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। देन हमारा सिग्नल ब्रिज और आउटपुट सर्किट के पास जाता है जिसका काम क्या है, पेन मोटर को कंट्रोल करके रखना और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फीडबैक नेटवर्क को कंट्रोल करना। मतलब अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी हमारी एड अप हो गई है तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, ये उस एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट कर देगा और जौन सी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए सिर्फ उसी को पावर एम्पलीफायर को देगा, ताकि हमारी सिर्फ जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वही एम्पलीफाई हो। और पेन मोटर क्या करती है, इसके साथ एक राइटिंग आर्म होती है जो ग्राफ बनाती है, ईसीजी चार्ट बनाती है ईसीजी मशीन का, जो भी ह्यूमन की बॉडी में रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंगली। देन दूसरी साइड हमारा ऑक्सिलरी सर्किट लगा हुआ है, इसमें चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर जो है हमारी उसको भी कंट्रोल करना है और प्री एम्पलीफायर को भी कंट्रोल करना है कि जो प्री एम्पलीफायर है वो 1 मिली वोल्ट तक ही कैलिब्रेट करके एम्पलीफाई हो, एक्स्ट्रा एम्पलीफिकेशन इसमें ना हो। तो इस तरह से हमारी ईसीजी मशीन जो है वो हमारे सिग्नल को रिकॉर्ड करती है। क्लियर है? यस मैम। किसी ब्लॉक का समझ नहीं आया फंक्शन तो बताओ। जो सा प्री एम्पलीफायर है उसमें जो सा लेड सेलेक्टर से हमें सर्किट जो सिग्नल आएगा, अगर वो वीक होगा तो उसको उसने एम्पलीफाई करके आगे किसको भेजना है? एम्पलीफाई कर देना उसको 1 मिली वोल्ट तक। अगर इसकी मैंने कैलिब्रेशन 1 मिली वोल्ट को सेट किया हुआ है तो ये 1 मिली वोल्ट तक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। उसके बाद आगे पावर एम्पलीफायर को भेज देगा। फिर पावर एम्पलीफायर देखेगा कि 1 मिली। सिग्नल को बूस्ट अप करना है कि ठीक है। अगर बूस्ट अप करना है तो पावर एम्पलीफायर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ओके। और कोई ब्लॉक? और एंड में जो पेन मोटर उससे ग्राफ ड्रॉ होगा बस। चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर। पेन मोटर। पेन मोटर क्या करती है, ये एक राइटिंग आर्म की तरह काम करती है। जो हमारा ईसीजी मशीन के ऊपर हमारा जो ग्राफ आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर हार्ट, वो ग्राफ को ये ड्रॉ करता है ऑटोमेटिकली। मोटर के साथ हमारी एक आर्म सी अटैच करी हुई है हमने, आर्टिफिशियल आर्म, रॉबोट आर्म, जो क्या करती है, जिसके हाथ में पेन है और वो पेन के साथ ईसीजी मशीन के ऊपर आपने देखा होगा हमारा सिग्नल जो है वो ड्रॉ नहीं होता रहता, ग्राफ ड्रॉ होने लग जाता है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो उसमें वो ना पेन मोटर। सीआरटी टाइप कुछ नहीं होता? नहीं नहीं, इसमें सीआरटी टाइप कुछ नहीं होता। जैसे डीएसओ होता है ना, वैसे ओके आप कह ओके। सकते हो कि रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग मशीन है, इसमें हमारा सिग्नल बेसिकली रिकॉर्ड होना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, और कुछ किसी को इसका पूछना? प्रिंट भी निकलता है मैम। कौन बोल रहा है? क्या पूछ रहे हो मैडम बेटे? चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर कौन सी होती है? चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर क्या करेगा कि जो चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर। अगर हमने इस मशीन के ऊपर जो हमारा डाटा आया है अगर हमने उसका प्रिंट लेना है तो चार्ट ट्रांसपोर्ट मोटर क्या करेगा, जो हमारी पेन मोटर ने एक ग्राफ बनाया है उसको आगे फर्दर यू कैन से उसका प्रिंट आउट निकाल देगा, उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देगा आगे की तरफ ताकि हम उसका प्रिंट आउट ले सकें। ओके। जैसे हमारे उसके अंदर लगी होती है ना मशीन प्रिंटर के अंदर, वो बेसिकली क्या करती है, हमारी शीट को उठा के उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको प्रिंट निकाल करके और फिर वापस निकालती है, सिमिलरली इसका काम। हाँ जी और मैम। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ईसीजी मोटर। ईसीजी रिकॉर्डर की टाइप्स कौन सी है? सिंगल चैनल भी हो सकता है, 3 चैनल भी हो सकता है, वेक्टर ईसीजी, स्ट्रेस टेस्टिंग, कंटिन्यूस और ईसीजी कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ रिकॉर्डर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं।
पहले जो सिंगल चैनल रिकॉर्डर है उसमें हमारा एक पोर्टेबल सिंगल चैनल रिकॉर्डर होता है, ये हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। एंड दिस रिकॉर्डर इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ कार सो दैट इट कैन बी व्हील्ड। आपने देखा होगा जो ये टाइप के रिकॉर्डर होते हैं ना, वो एक ट्रे जैसे एक ट्रे क्या बोलते हैं उसको, जिसके आगे नीचे ट्रॉली भी वो होती है मैम, हाँ जी, लिखी हुई है। क्या होती है, ट्रॉली में रखी होती हाँ है। ट्रॉली, ट्रॉली पे रखी होती है। तो ये सिंगल चैनल रिकॉर्डर पोर्टेबल है, जहां पे भी हम चाहते हैं इसको लेके जा सकते हैं ट्रॉली के थ्रू, ठीक है। जो 3 चैनल रिकॉर्डर है, इसमें इसमें 3 चैनल नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी जो वायर्स हैं वो काफी ज्यादा होती हैं इसमें। तो इसमें हम एक से ज्यादा जो ईसीजी है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स अटैच करने हैं एक ही मशीन के साथ, तो हम 3 चैनल रिकॉर्डर के ऊपर अलग अलग पेशेंट्स का जो हमारा डाटा है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन डिवाइड होती है फिर? इसकी स्क्रीन एक ही होती है और साइमल्टेनियसली हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक एक करके हम देखेंगे सबका। जैसे पेशेंट नंबर 1 का पहले देख लिया, फिर दूसरे चैनल से पेशेंट नंबर 2 का, फिर तीसरे चैनल से पेशेंट नंबर 3 का, ठीक है। ऑटोमेटिकली जैसे ये चेंज होती रहती है स्क्रीन, एक ही स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली ग्राफ चेंज होता रहता है, 1 का, 2 का, 3 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे। नेक्स्ट आता है वेक्टर ईसीजी रिकॉर्डर। वेक्टर ईसीजी रिकॉर्डर जो है ये बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे हार्ट ने जनरेट किया उसके मैग्नीट्यूड को देखने के लिए यूज करते हैं हम इसको। इसमें इमेज होती है, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे वहां पे ग्राफ ड्रॉ हो रहा था, इसमें इमेज आती है मैग्नीट्यूड का, स्पेशल एक्सप्रेशन जो होता है, जो स्पेशल ओरिएंटेशन होती है उसको शो करता है। मतलब इसमें 3 डायमेंशनल हमारा जो डाटा है वो 3 डायमेंशनल इस पे शो होता है इमेज के फॉर्म में। 3D डाटा जो है वो वेक्टर ईसीजी पे शो होता है, ठीक है। देन है ईसीजी सिस्टम फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग। अब जब भी हम किसी हार्ट की रेट को हम मॉनिटर कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि वो हार्ट जो है वो हमारा सिंक कर रहा है, या हमारे हार्ट की वैल्यू जो ज्यादा आ रही है ड्यू टू स्ट्रेस। तो इसमें हमारे ईसीजी में, ईसीजी सिस्टम फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग में हमारा स्ट्रेस भी टेस्ट होता है। जैसे लाई डिटेक्टर्स होते हैं ना, वो लाई डिटेक्टर में जनरली उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग मशीन लगाई होती है कि अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो जो उन पे प्रेशर क्रिएट करे, स्ट्रेस क्रिएट करे, तो वो मशीन की वैल्यूज चेंज होने लग जाती है, ठीक है। और ये जो है वो कई बार ट्रेडमिल की तरह भी बना होता है। मतलब अगर आप इसको ट्रेडमिल को यूज करके आप इसकी वैल्यूज को चेक करोगे इस मशीन के ऊपर, तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग में स्ट्रेस्ड आएंगे, क्योंकि आपके हार्ट को भी आपने स्ट्रेस दिया उस टाइम वो वर्कआउट करने के बाद। तो बेसिकली आपके जो दिमाग की साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं स्ट्रेस के कारण, और जो आपकी हार्ट की कंडीशन स्ट्रेस के कारण है, वो यहाँ पे मॉनिटर हो जाती है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्डिंग। कंटिन्यूस में आपको पता है वो कंटिन्यूसली आपकी ईसीजी रिकॉर्डिंग मशीन जो हमने 24 आवर पेशेंट की बॉडी के साथ लगाई होती है वो वहां पे डिटरमिन करता है। देन ईसीजी फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में हमने रिकॉर्ड भी करना है, उसको स्टोर भी करना है। इसमें मेमोरी होती है जो कि हमारे ईसीजी डाटा को रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखती है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में किसी पेशेंट की अगर हमें रिकॉर्डिंग देखनी है तो वो इसकी मेमोरी में स्टोर है, हम उसको डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करते हैं तो नॉर्मल ईसीजी में क्या क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो हमारे इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मसल ट्रेमर्स। अगर मसल में आपकी कहीं प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा और हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसके कारण भी जो हमारी हार्ट की रीडिंग्स है वो चेंज हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉड्स की लूज अटैचमेंट। अगर आपकी इलेक्ट्रॉड प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तब भी हमारी जो हार्ट की रीडिंग्स है वो चेंज हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, इसका कोई पार्ट जो कंपोनेंट जो है वो खराब हो चुका है, तो भी हमारे प्रॉब्लम आ सकती है रीडिंग में। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम द पावर लाइन। अगर पीछे से ही कोई हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आ गई तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पेशेंट की बॉडी जो है वो बार बार मूव कर रही है और हम प्रॉपरली उसकी रीडिंग नहीं ले पा रहे तो भी हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। देन रॉन्ग लीड कनेक्शन, डीप ब्रीदिंग, शिफ्टिंग ऑफ वेस्लिंग, ये सब जो है ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमारी रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आती। अब एक प्रॉपर रीडिंग लेने के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल बेसलाइन होनी चाहिए। मतलब जो पेशेंट है वो प्रॉपर स्टेबल रहे, हिले ना,
क्लियर और एग्जैक्ट उसकी रीडिंग आए। तो इसके कारण अगर हमारी एग्जैक्ट शार्प रीडिंग आ रही है तो हम बोलते हैं कि हमारी ईसीजी जो है वो बिल्कुल ठीक है इस टाइम। अब ईसीजी को हम कहाँ यूज करते हैं, आप सबको पता है ईसीजी को हम यूज करते हैं कार्डियक मतलब हार्ट की हाइपरट्रॉफी देखने के लिए, हमारे वेंटिकुलेटर जो है हमारे हार्ट के साथ जो अटैच है उसकी रीडिंग्स देखने के लिए, डैमेज तो नहीं है हार्ट में कुछ उसकी रीडिंग्स देखने के लिए कि आर्थ में ये शायद अस्थमा के रिलेटेड होती है डिजीज, उसको देखने के लिए, हार्ट के पार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं उसको देखने के लिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको भी देखने के लिए हम ईसीजी मशीन को ही यूज करते हैं। देन हार्ट बीट्स को, रेगुलेटरी हार्ट बीट्स देखने के लिए, ब्लॉकेज है कोई या नहीं, चेस्ट पेन अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, हमारे हार्ट की अगर कोई डिजीज की पॉसिबिलिटी है वो देखने के लिए, और हार्ट रेट को रिकॉर्ड करने के लिए। जनरली हम इसको लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, इमरजेंसी केयर यूनिट्स में यूज करते हैं जहाँ पे एक्सरसाइज होती है। आपने देखा है अब ट्रेडमिल मशीन्स जो है वहाँ पे आपका हार्ट रेट भी आता रहता है साथ साथ, जो न्यू ट्रेडमिल मशीन्स है डिजिटल वाली उस पे आपका हार्ट रेट भी साथ साथ यस मॉनिटर मैम। होता है। यस मैम देखिए। हाँ तो ये वहां पे भी यूज होती है। देन कंप्यूटर एंड रेडियो एलिमेंट्री सिस्टम्स में यूज हो रही है, डायग्नोस करने के लिए हार्ट की रूटीन को यूज होता है। तो इसके काफी सारे यूज है, आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें तो। एंड द लास्ट वन, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं। जो पेशेंट है उसकी हम हार्ट को मॉनिटर कर लेते हैं बिना उसको हर्ट किए। इस मशीन को लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, इसके लिए कोई पहले से प्रेपरेशन नहीं चाहिए, इससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को नहीं लगता, ये बिल्कुल सेफ और पेनलेस है, इनएक्सपेंसिव है और इसको इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस इजीली क्विकली हम मेजर कर सकते हैं। जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, एक्सेसरी हैं, वो सारी इसके साथ अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि हमेशा एक्यूरेट रीडिंग आए ये जरूरी नहीं है, हम इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है अगर उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, कई बार अगर कोई डिसऑर्डर आ गया हार्ट की किसी वेल वॉल्व में तो भी कई बार वो हमारी ईसीजी मशीन के ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो पाता और हमारे कई बार नेगेटिव या फॉल्स रिजल्ट भी आ जाते हैं, जिसके कारण जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें एरर के चांसेस है उसके कारण। दिस वाज ऑल अबाउट ईसीजी। विदाउट बेटा पूछ लो। नहीं मैम, नहीं क्लियर। मैम। ऑल क्लियर। एक ना बेटा मैं दोबारा से बोल हाँ रही जी हूँ, मैंने मैम। आपको सेकंड चैप्टर भेजा हुआ है, उस चैप्टर को एक बार, जिसकी मैंने आज फोटोज भेजी आपको 2018 वाले ग्रुप में, उसको एक बार अच्छे से समझ लो, चेक कर लो, कोई भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। उसमें जो डायग्राम्स आए हैं वो बहुत सिंपल डायग्राम है, आई डोंट थिंक आपको किसी ब्लॉक ऐसा होगा जिसका मतलब नहीं पता। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ लो, क्योंकि पहले जो हमने चैप्टर किया सिलेबस सेम था लेकिन वो किसी और बुक को फॉलो किया था। ये जो मैंने आपको भेजा है मुझे बहुत अच्छी बुक मिली है, इसको मैंने आपको फोटोज इसीलिए भेजी है कि आप यहाँ से ही पढ़ो और आपको इजी रहे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ईईजी को डिस्कस ओके करेंगे। मैम। आई होप आपको ये ओके क्लियर मैम। है। नेक्स्ट में मुझे याद मैम दिलाना, PDF मैंने आपको वो भी देनी है असाइनमेंट। हाँ जी सब्जी। ओके ठीक है मैम। मैम। ओके मैम। ओके बेटा, ओके। मैम हाँ जी, मैं पीडीएफ नहीं बन रहा, वहां पर एरर आ रहा है। फिर ऐसे स्टोर कर सकते हो बिना पीडीएफ के, मैंने सिर्फ आपके लिए भेजी है वो फोटोज, उसका प्रिंट ले लेना फिर एक बुक बना लेना उसको। ओके ओके मैम, ऐसे अगर आप ऐसे कन्वीनियंट हो ओके ऐसे ठीक है, वो सिर्फ मैंने ठीक आपको है मैम। भेजी है क्योंकि मैं तो वो चैप्टर करवा चुकी हूँ। एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना बेटा। ओके बेटा, टेक केयर देन। उसी बुक से पढ़ना है, मैं बता रही हूँ, पास तभी हो गया अगर जो मैंने नोट्स आज भेजे हैं, जो बुक्स के इमेजेस भेजे हैं, अगर वो पढ़ोगे तो, ठीक है। ठीक है मैम।